में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। और लोगों को ख्वाजा साद रफीक जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे 2 साल जेल में बंद रखा। और फिर मुझे आप देखे ना, मुझे छोड़े 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? जरा हिसाब आता है या हिसाब में कमजोर हो? कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल में 15 साल मैं या तो मुल्क से बाहर या जेल में या मुकदमे भुगतता रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता। जन्नत। हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। ये मुल्क बचा लो जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो। लेकिन मैं पूछता हूं भाई, ये जो दौर गुजरा है एक हमारे मुल्क के अंदर, जो दौर हो गुजरा है, उस दौर का कोई एक कारनामा, कोई एक मंसूबा बता दो जो उस दौर ने बनाया हो, बताओ कोई। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो पूछो कि तामीर और तरक्की का कौन सा मंसूबा है, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? कौन सा काम है? हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहां पे। कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस से पूछो। एक शहर में नहीं, कई शहरों में। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर चाकी के एटमी धमाकों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर इखलाकियात से पूछो। और आपको पता है कि हमारे इखलाकियात में उनके इखलाकियात में कितना फर्क था। बुजुर्गों की इज्जत से पूछो। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें। ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। और मैं ये समझता हूं मेरे भाइयों, दोस्तों, और मेरी बहनें भी यहां पे हैं या नहीं है? बहनें कहां हैं हमारी? देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, क्योंकि अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है कोताही की। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं।
हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। आप भी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल करना चाहते हो या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हो? फिर सबको मिलकर काम करना होगा, मिलकर। उसका वाहिद हल यही है। मैं आपको पिछले 40 साल का निचोड़ बता रहा हूं, निचोड़। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर आइन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। आज आप दूर दूर से आए हैं मेरे साथ, ये तय करें, आप तय करें कि हम एक नया सफर का आगाज करेंगे। पूरे जोशो खरोश के साथ करेंगे। मैं 4 साल के बाद भी देखे मेरा जोशो खरोश मेरा ठंडा नहीं पड़ा, मेरा जज्बा मान नहीं पड़ा। मेरा जज्बा आज भी उतना ही जवान है जितना आपका जवान है। ये मुल्क बचा लो, जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करे, मुश्किल से निकालो। सुने, हमें फैसला करना होगा। सुनो, अब मैं बहुत जरूरी बातें करने लगा हूं, बहुत जरूरी बात करने लगा हूं। गौर से सुनो। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा के लिए तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा। किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतारकर जमीन पे मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान
तरक्की में आपसे आगे निकल गया है, आगे। हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को, सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है और मैं समझता हूं किस तरह से अपने मामलात को हमने ठीक तरह चलाना है। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है, मगर आज मैं आपके साथ मिलकर अपने रब से दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तकदीर। ये मुल्क बचा लो जब कौम